OnePlus 9R लूँ, सेम प्राइस में iQOO 7 लेजेंड ले लेता हूँ। एक काम करता हूँ, थोड़े और पैसे डालकर OnePlus 9 Pro ले लेता हूँ। हाँ ये ठीक है, नहीं आई थिंक लेजेंड इज़ बेटर, बट मुझे लगता है कि 9R ही बेस्ट है। क्या 9R ही बेस्ट है? वेल, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपने कमेंट सेक्शन में हमसे पूछे और आज उन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए हम यहाँ पर ये वीडियो लेके आए हैं, खासकर आपके लिए। मैं हूँ पुनीत, आप देख रहे हैं कैशिफाई का यूट्यूब चैनल। लेकिन शुरू करने से पहले कृपया खिड़की के नीचे सब्सक्राइब बटन को दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो शुरू करते हैं आज का ये लेजेंडरी कंपैरिजन विद iQOO 7 Legend वर्सेस OnePlus 9R वर्सेस OnePlus 9 Pro। डिज़ाइन से शुरू करते हैं। डिज़ाइन की बात करूं तो iQOO 7 Legend इस बार लेकर आया है BMW M मोटरस्पोर्ट की ब्रांडिंग और बेहद खूबसूरत डिज़ाइन दिया है बैक में। यहाँ BMW M की टैगलाइन फैसिनेशन मीट्स इनोवेशन दिखती है विद जस्ट वन कलर ऑप्शन, वो भी वाइट में और वो भी मैट फिनिश विच लुक्स स्पेक्टेक्युलर। OnePlus 9 Pro आता है 3 कलर ऑप्शंस में, पाइन ग्रीन, मॉर्निंग मिस्ट, स्टेलर ब्लैक। जहां ग्रीन और ब्लैक दोनों ही मैट फिनिश में है, लेकिन हमारे पास है मॉर्निंग मिस्ट और उसमें आप देख सकते हैं कि ग्लॉसी सिल्वर बैक कैसे फिंगरप्रिंट्स को बहुत अच्छे से पकड़ रहा है। जबकि 9R में लेक ब्लू और ब्लैक दो कलर्स आते हैं। लेक ब्लू आप जानते ही हैं कि मेरा फेवरेट कलर है और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। iQOO 7 Legend हाइट में 9 Pro जितना है, बट थोड़ा ब्रॉड है मेरी तरह, इसीलिए 9 Pro से छोटा लगता है बट है नहीं। जबकि 9R इज स्लाइटली शॉर्टर देन बोथ iQOO 7 Legend एंड OnePlus 9 Pro, बट उसकी भी विड्थ बिल्कुल 9 Pro जितनी है। iQOO 7 Legend आता है 6.62 इंचेस डिस्प्ले के साथ, OnePlus 9 Pro 6.7 इंचेस के साथ और OnePlus 9R आता है 6.55 इंचेस के साथ। बाय द वे, मैंने OnePlus 9R के बहुत सारे कंपैरिजंस किए हैं। अगर आप उन सब कंपैरिजंस को देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया है, सो यू कैन गो एंड वॉच देम। अब देख लेते हैं किस में कितना है दम यानी कि कितना है किस में वेट की बात करूं तो लेजेंड 210 ग्राम के साथ सबसे हैवी है, फिर OnePlus 9 Pro विच इज 197 ग्राम्स एंड OnePlus 9R इन सब में सबसे हल्का 189 ग्राम। लेकिन याद रहे 9R इन तीनों में हल्का है, अदरवाइज 190 ग्राम भी कुछ हल्का नहीं होता। वेल, iQOO 7 Legend का वेट वाकई में बहुत हैवी है और मुझे बहुत ज़्यादा फील भी हुआ, स्पेशली अगर आप उस कार होल्डर में, वो जो सामने गाड़ी के होल्डर होता है, उसमें अगर आप लगाने वाले हैं इस फ़ोन को, तो याद रखिएगा कि 2 से 3 बार तो पक्का गिरेगा एक राइड में, या फिर होल्डर ही बहुत हैवी हो, क्योंकि मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा हुआ। दोनों OnePlus के फ़ोन्स में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है, जहाँ की iQOO 7 Legend में आपको मिलता है शॉर्ट सेंसेशन अप की ग्लास प्रोटेक्शन विच इज जनरली फाउंड इन मोस्ट वीवो फोन्स एंड इज सेट टू बी इक्वली गुड। वेल, अब आते हैं डिस्प्ले पे। तीनों में AMOLED स्क्रीन है और बेहतरीन स्क्रीन है। दोनों OnePlus फोन्स में कॉर्नर पंच होल डिस्प्ले है, जहाँ की Legend में आपको मिलता है सेंटर पंच होल। 9R और iQOO 7 Legend फ्लैट डिस्प्लेस हैं, जबकि 9 Pro हैज अ कर्व डिस्प्ले। मुझे कर्व डिस्प्लेस काफ़ी इरिटेटिंग लगते हैं। उसका एक बहुत अजीब सा रीज़न है, वो इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनकी मेंटेनेंस करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनके ऊपर टेम्पर्ड ग्लास भी नहीं अच्छा चल पाता। इनफैक्ट लोकल वाले तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। वेल, दैट्स माई टेक ऑन दिस। आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन आई एम यूजिंग अ कर्व डिस्प्ले आई यूज़ इट विदाउट अ टेम्पर्ड ग्लास। मैं सच बोल रहा हूँ, सच कह रहा है दीवाना। हाँ, बिल्कुल सच। व्यूइंग एक्सपीरियंस सभी फोन्स में कमाल का है। तीनों फोन्स में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है विच इज़ ग्रेट। ब्राइटनेस के मामले में मुझे ऐसा लगता है कि 9 Pro Legend थोड़े से 9R से ब्राइटर हैं, बहुत हल्के से। टच सेंसिटिविटी एंड हैप्टिक्स की बात करूं तो तीनों फोन्स के एक क्लास हैं। मैं मानूंगा कि हाँ, वाकई फ्लैगशिप लेवल के हैप्टिक्स हैं। पिक्सल डेंसिटी सबसे अच्छी 9 Pro की है और वो कहीं ना कहीं दिखता भी है। वाइड वाइन L1 तीनों ही फोन्स में है। HDR कंटेंट तीनों में देख सकते हैं, लेकिन Netflix सपोर्ट्स HDR ओनली इन 9R एंड 9 Pro। Netflix आपको iQOO 7 Legend में नहीं दिखाता HDR का वो लोगो, जहाँ की आपको 9 और 9 Pro दोनों में देखने को मिलता है HDR का लोगो। तो Netflix में अगर कोई HDR वीडियो आप देखेंगे तो आपको उसमें HD लोगो ही देखने को मिलेगा।
लेकिन अगर मैं व्यूइंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो 9R और लेजेंड में वही HDR वीडियो बेहतरीन दिखती है, लेकिन 9 Pro में और भी बेहतरीन और क्रिस्प दिखती है। एक विज्ञापन देख लेते हैं और फिर आज जल्दी आपको बताते हैं कि कैमरा सेक्शन में क्या छुपा है। वेल, हमेशा की तरह हमने कैमरा सेक्शन बहुत डिटेल में देखा। तीनों ही फोन्स के अंदर हमने कैमरा में बहुत तरह के शॉट्स लिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि तीनों फोन्स में क्या सेटअप है कैमरा के। iQOO 7 लेजेंड में आपको मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप, जहां की 9R और 9 Pro में है दोनों में क्वाड कैमरा सेटअप। iQOO में प्राइमरी के साथ 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कम मैक्रो लेंस यानी कि डुअल काम करता है, और तीसरा आपको मिलता है एक टेलीफोटो लेंस, जहां की 9R में आपको प्राइमरी के साथ अल्ट्रा वाइड और एक मैक्रो और एक मोनो लेंस मिलता है। वहीं 9 Pro में प्राइमरी और अल्ट्रा वाइड के साथ आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस और 2 मेगापिक्सल का मोनो। देखिए भाई साहब, ये 2 मेगापिक्सल के लेंस मुझे नहीं समझ आते, और खासकर वो भी मोनो लेंस। अब देखते हैं रिजल्ट्स क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं डे लाइट शॉट से। अब आप इस पोल लाइट को देखिए। इसमें 9R और iQOO 7 लेजेंड के कलर्स काफ़ी सिमिलर हैं, जहां की OnePlus 9 Pro का हैसलब्लैड कैमरा कुछ और ही कलर्स दे रहा है स्काई के। यहाँ 9 Pro ने स्काई के कलर को इतना डिफरेंट कर दिया। फोटोग्राफ नो डाउट आर्टिस्टिक लग रही है, लेकिन कलर्स नेचुरल नहीं। 9R तीनों में कोल्ड टोन्स देता है, जहां की iQOO 7 लेजेंड आपको देता है वार्मर टोन, बिल्कुल iQOO 7 की तरह। अब इस पोर्ट्रेट शॉट को देखते हैं। इससे एक और बढ़िया जजमेंट मिलती है कि RGB में कितना डिफरेंस आ रहा है, यानी कि रेड ग्रीन ब्लू टोन्स में। अब आप ध्यान से देखिए तो 9 Pro में मेरी टी शर्ट का कलर काफी डार्क हो गया और iQOO 7 लेजेंड ने ब्लू को और ज्यादा सैचुरेट कर दिया, जबकि 9R इज शोइंग द ट्रू टू सोर्स कलर। अब पीछे येलो बस को देखें तो सब एक समान है, और अगर मैं ग्रीन लीव्स की बात करूं तो iQOO 7 लेजेंड ने उसे भी सैचुरेट कर दिया। बेसिकली मेरे हिसाब से iQOO 7 लेजेंड किसी भी फोटोग्राफ की ब्राइटनेस बरकरार रखते हुए उसे सैचुरेट कर देता है, जबकि 9 Pro उसकी सैचुरेशन के साथ साथ कॉन्ट्रास्ट को भी ट्वीक करता है, इसीलिए शैडोज इन 9 Pro आर मोर प्रोमिनेंट, जबकि सबसे क्लोज टू रियल कलर्स तीनों में 9R दे रहा था। अब इस फुल रेजोल्यूशन 48 मेगापिक्सल कैमल की फोटो को देखें कितनी सुंदर है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 9 Pro इसे कितना आर्टिस्टिक और भी सुंदर बना देता है, जहाँ की iQOO ने सैचुरेशन बदलने के चक्कर में स्काई में व्हाइट वॉश कर दिया, और 9R इज अगेन क्लोज टू नेचुरल कलर। अब मैक्रो मोड देख लेते हैं। यहाँ iQOO 7 लेजेंड ने मैक्रो में आउट परफॉर्म कर दिया दोनों ही फोन्स में, क्योंकि iQOO 7 लेजेंड में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का मैक्रो कम वाइड एंगल लेंस, जो कि आपकी मैक्रो फोटोज और भी अच्छी और क्रिस्प लेता है। आइए डायनामिक रेंज को देखते हैं। यहाँ पे iQOO 7 लेजेंड अपने सैचुरेशन के जलवे फिर से दिखा रहा है, और देखिए कलर्स कहाँ पहुँच गए। स्काई ऐसा लग रहा है जैसे एशियन पेंट से पेंट करवाया हो, और ये गोल्डन हॉर्सेस तो 24 कैरेट के गोल्ड बना दिए, जबकि एक्चुअल में ये 1 कैरेट भी नहीं है। मतलब जो कलर्स आप 9R की पिक में देख सकते हैं वो थे क्लोज टू रियलिटी, बट मैं ये नहीं कह सकता कि वो भी 100% एक्यूरेट थे, क्योंकि तीनों फोन्स के अंदर 100% एक्यूरेट कलर्स तो मुझे कहीं भी नहीं दिखे। अगर आप ये Pixel 4a से खींची फोटोग्राफ को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये था सबसे क्लोज टू एक्यूरेट स्काई का कलर। गोल्डन में शायद 9R फिर भी ठीक कलर दे रहा है, और 9 Pro बहुत चालाकी से ना ज़्यादा सैचुरेट करते हुए और ना ज़्यादा नेचुरल कलर्स दिखाते हुए इन दोनों के बीच में कहीं के कलर्स दे रहा है। लगता है 9 Pro ये चाहता है कि 9R और लेजेंड के बीच में ही ये लड़ाई रह जाए, बट आई कांट डिनाई द फैक्ट दैट 9 Pro का कैमरा आपकी फोटोज को अपने आप आर्टिस्टिक बना देता है। एवरी पिक्चर लुक्स लाइक अ पेंटिंग। सेल्फी पोर्ट्रेट तीनों में अच्छी है। यहाँ मैं iQOO 7 लेजेंड में बोके इफेक्ट ऑन करना भूल गया, इसीलिए बैकग्राउंड पूरा ब्लर नहीं हुआ। तो आप वो भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि वो कैसे करना है, जैसा कि यहाँ पर जाकर आप इसको ऑन कर सकते हैं। लेकिन सेल्फी कैमरा कलर के मामले में मुझे सबसे अच्छा 9 Pro लगा, और फिर लेजेंड और फिर 9R। स्किन टोन्स टू वर बेटर इन 9 Pro, then Legend and then 9R. Video stabilization was best observed in 9 Pro, then 9R and then iQOO 7 Legend. But ये सब तीनों में स्टेबल मोड ऑन करके दिखा। EIS and OIS की सुविधा तीनों ही फोन्स में आपको मिलेगी, लेकिन अगर आप स्टेबल मोड ऑफ करते हैं तो 9R और लेजेंड तो रूठ जाते हैं और इतने जर्क्स देते हैं कि मूड ही ऑफ हो जाता है। जहाँ की 9 Pro में स्टेबल मोड ऑफ करने के बाद भी बहुत ही इम्प्रेसिव
स्टेबलाइजेशन दिखी। 9R में टेलीफोटो लेंस नहीं है और iQOO 7 Legend में आपको 2x टेलीफोटो लेंस मिलता है, जहां की 9 Pro में आपको यही 3.3x टेलीफोटो लेंस मिलता है। बट रेजोल्यूशन वाइज iQOO 7 Legend में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल और 9 Pro में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, और वो कहीं ना कहीं दिख भी रहा है। पहले अब बात करते हैं नाइट शॉट्स की। नाइट शॉट्स की बात करूं तो सबसे पहले 9R की बात करते हैं। नाइट मोड में स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा चाहिए, नहीं तो फोटो ब्लर होने के चांसेस पूरे हैं। विदाउट नाइट मोड कलर्स काफ़ी नेचुरल है और लो लाइट में पोर्ट्रेट मोड तो बहुत ही खराब है। नाइट सेल्फीज ओकेश, बट लो रेस में नाइट सेल्फी में रेजोल्यूशन इशू तीनों में ही है। लेकिन तीनों में से 9 Pro में कलर्स और रेजोल्यूशन सबसे अच्छे लगे रात के शॉट्स में। 9 Pro के नाइट शॉट्स आर वेरी इंप्रेसिव। कलर करेक्शन दिखती है लेकिन सूदिंग टू आइज। iQOO 7 ऑन द अदर हैंड नाइट फोटोज धमाकेदार देता है, इतनी धमाकेदार कि स्ट्रीट लाइट्स फ्लड लाइट्स लगने लगती हैं। इतनी रोशनी मेगापिक्सल्स की कसम कहीं से नहीं थी जितनी iQOO 7 Legend ने दिखा दी। नाउ द प्रॉब्लम विद iQOO नाइट शॉट्स इज कि वो बिल्कुल ही अलग लेवल पे सैचुरेट कर देता है। नेचुरल लाइटिंग गोज फॉर अ टॉस। नाउ सम पीपल विल लव इट बट सम विल जस्ट हेट इट। वेल, तो कैमरा में ये निकल के आया कि iQOO 7 Legend आपकी फोटोग्राफ्स को सैचुरेट कर देता है और ब्यूटिफाई कर देता है, जबकि OnePlus 9R आपको देता है क्लोज टू नेचुरल कलर्स, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि वो भी आपको एक्यूरेट कलर्स देता है। जबकि 9 Pro आपकी हर फोटोग्राफ को बहुत ही आर्टिस्टिक और ड्रामेटिक बना देता है अपने आप। यानी कि जो काम आप अपने इंस्टाग्राम फिल्टर्स के साथ करने वाले थे, 70% आपका काम OnePlus 9 Pro खुद ही कर देता है। वेल, अब आते हैं बैटरी पे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो जल्दी देख लेते हैं कि तीनों की बैटरीज में क्या रिजल्ट्स रहे। iQOO 7 Legend हैज़ अ 4000 mAh बैटरी विद द लेजेंडरी 66 वॉट फ्लैश चार्जर, और इसने सिर्फ 35 मिनट में 0 to 100% चार्ज कर दिया iQOO 7 Legend को। OnePlus 9R ऑन द अदर हैंड विद इट्स 65 वॉट वॉप चार्जर टुक 55 मिनट्स टू चार्ज फ्रॉम 0 to 100, और इसमें मिलती है आपको 4500 mAh की बैटरी। वेल, मैं अपने पिछले रिव्यूज़ में काफ़ी खुश था OnePlus 9R के चार्जर से, लेकिन यहाँ पर बात कुछ अलग ही है। OnePlus 9 Pro OnePlus 9R को बीट करते हुए, जबकि उसमें भी 4500 mAh की बैटरी है, वो चार्ज करता है 65 वॉट के वॉप चार्जर से सिर्फ 40 मिनट में। सो कैन यू इमेजिन, 40 मिनट में 0 to 100%। वेल, तीनों ही फोन्स में कमाल की बैटरी बैकअप है। 18 से 20 घंटे आप आराम से यूज़ कर सकते हैं विद मिक्स्ड यूसेज। अगर मैं स्क्रीन ऑन टाइम की बात करूं तो उसमें OnePlus 9R अभी भी सबसे आगे है, 7 से 7.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देते हुए, जबकि iQOO 7 Legend में आपको मिलता है 5 से 5.5 घंटे का टाइम, और यही OnePlus 9 Pro में भी आपको 5 से 5.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। वेल, ऑडियो सेक्शन अगेन अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन, और मुझे खासकर जब भी iQOO का कोई फ़ोन आता है तो ऑडियो सेक्शन करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मैं आपको यहाँ वो बात बताना चाहता हूँ जो शायद आपको कोई ना बताए, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। वेल, लाउड स्पीकर्स हमने तीनों फ़ोन के टेस्ट करे, तीनों में ही आपको मिलते हैं डुअल स्पीकर्स, लेकिन OnePlus 9R और 9 Pro के स्पीकर्स बेटर लगे iQOO 7 Legend से। आप सुन सकते हैं। हालांकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक ऐप है जहां पर लगता है iQOO की कुछ तो लड़ाई चल रही है, और वो है YouTube। iQOO का कुछ तो ब्रेकअप हुआ है YouTube के साथ। YouTube चलाओ तो iQOO की आवाज़ कम हो जाती है, और ये इशू मैंने iQOO Z3 वर्सेस Nord CE में भी नोटिस किया था। लेट मी शो यू।
तो आपने देखा कि कैसे iQOO 7 लेजेंड के अंदर, खासकर YouTube के अंदर, इतनी ज़्यादा कम आवाज़ हो गई कंपेयर टू 9R एंड 9 Pro। जबकि इससे पहले जब मैंने नॉर्मल ऑडियो फाइल तीनों में प्ले करी थी तो तीनों वर साउंडिंग सिमिलर, बट YouTube में ये डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। वेल, अगर आपने भी ये चीज़ ऑब्जर्व करी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको इसका कोई सोल्यूशन पता है तो प्लीज़ बताएं, क्योंकि iQOO के फैंस एक्चुअली इस चीज़ से बहुत परेशान हो रहे हैं कि YouTube के अंदर उसकी वॉल्यूम इतनी कम क्यों जा रही है। वेल, बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि क्या इन तीनों फ़ोन्स में कॉल रिकॉर्डिंग फीचर है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि OnePlus 9R एंड OnePlus 9 Pro में कॉल रिकॉर्डिंग करने पे एक महिला की आवाज़ रिसीवर को सुनाई देगी, और वो होगी ये। जबकि iQOO 7 लेजेंड चुपचाप आपकी कॉल रिकॉर्ड कर लेगा। तो आप ये याद रखिएगा कि अगर आप किसी की कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं OnePlus फ़ोन यूज़ करते हुए, तो पूरे चांसेस हैं कि रिसीवर को पता चल ही जाएगा, क्योंकि उनको आवाज़ आ जाएगी। वेल, अब बात करते हैं OS की। OS की बात करूं तो मैं पर्सनली iQOO 7 लेजेंड के FunTouch OS से बहुत खुश नहीं हूं, जबकि मुझे OnePlus 9R और 9 Pro का Oxygen OS आज भी सबसे अच्छा लगता है। अगर आप पहले किसी स्टॉक एंड्रॉयड या फिर Oxygen OS के फ़ोन से iQOO पे आने वाले हैं तो आप ये याद रखिएगा कि आपको परेशानी आ सकती है। वेल, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। आप दोनों OS को यूज़ करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि कैसे ये छोटी छोटी चीज़ें जैसे ब्लोटवेयर, बात बात पे प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करना, फालतू की ऐप्स या क्लटर, कैसे चीज़ें डिफ़िकल्ट बना देती हैं डे टू डे फ़ोन को यूज़ करने में। ऐसे ही मुझसे iQOO 7 लेजेंड में गलती से लॉन्ग प्रेस हो गया एक बटन और फ़ोन चला गया एक्सेसिबिलिटी मोड में, और मेरे पसीने छूट गए उसे वापस नॉर्मल मोड में लाने के लिए। वेल, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे iQOO 7 लेजेंड में जब मैंने ऐप सर्च करने के लिए गूगल प्ले लिखा तो गूगल प्ले मूवीज़ एंड टीवी आ गया, बल्कि प्ले स्टोर नहीं दिखा। और यही अगर मैं Oxygen OS की बात करूं तो वो काफ़ी क्लीन और क्लटर फ्री होता है। शायद OnePlus अपना प्रीमियम इसी बात के लिए चार्ज करता है क्योंकि उसने काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट करी है एक क्लीन और क्लटर फ्री OS बनाने में। वेल डन OnePlus। वेल, अब हम भी एक कप चाय पी लेते हैं और आप ये विज्ञापन देख लीजिए, क्योंकि समय बहुत हो गया है और हम परफॉर्मेंस की बात अभी करने वाले हैं। वेल, अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। सबसे पहले शुरू करते हैं Geekbench स्कोर से। iQOO 7 लेजेंड में हमने देखा कि 984 का सिंगल कोर स्कोर और 3300 के करीब मल्टी कोर स्कोर मिला, जबकि 9R वाज स्लाइटली बिहाइंड विद मल्टी कोर स्कोर, एंड इन सब में 9 Pro सबसे ज़्यादा था विद 1106 सिंगल कोर स्कोर एंड 3539 मल्टी कोर स्कोर। वेल, हम जानते हैं कि iQOO 7 लेजेंड और OnePlus 9R के प्राइसेस कंपैरेबल हैं, लेकिन iQOO 7 लेजेंड में आपको मिलता है 888 स्नैपड्रैगन SoC, जबकि OnePlus 9R में आपको मिलता है 870 स्नैपड्रैगन। अब देखा जाए तो iQOO 7 लेजेंड की परफॉर्मेंस कंपैरेबल होनी चाहिए OnePlus 9 Pro से, क्योंकि उसमें भी मिलता है आपको स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट। लेकिन कमाल की बात यह है कि OnePlus 9R से कंपेयर कर सकते हैं हम iQOO 7 लेजेंड को, क्योंकि OnePlus 9 Pro इज़ अ लिटिल बेटर देन iQOO 7 लेजेंड वर्सेस 9R इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। वेल, गेमिंग की बात करूं तो तीनों ही फ़ोन्स काफ़ी स्मूथ चलते हैं। मुझे खासकर iQOO 7 लेजेंड के अंदर एक गेमिंग असिस्टेंस बहुत ही बढ़िया लगा। मैं गेम खेलते हुए WhatsApp एक्सेस कर सकता हूँ, Instagram एक्सेस कर सकता हूँ। इसका मतलब साफ है कि iQOO 7 लेजेंड की पूरी इंटेंशन है कि आपको एक सबसे अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस दिया जाए। कई लोग काफ़ी इम्प्रेस्ड हैं iQOO 7 लेजेंड के 4D गेमिंग से भी, यानी कि जो वाइब्रेशंस उसमें होती हैं। वेल, मैं आपको बता सकता हूं कि ये आप अपने OnePlus फ़ोन्स में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपको बस अपने OnePlus फ़ोन के अंदर प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स जिसका नाम गेम्स है उसमें जाना होगा और जाके प्रो गेमिंग मोड ऑन करना होगा, और फिर आपकी गेम में भी ये वाइब्रेशंस ऑन हो जाएंगी। नेवरदलेस, iQOO 7 लेजेंड ने दिखा दिया कि उसका गेमिंग एक्सपीरियंस शायद इन दोनों फ़ोन से एक नॉच ऊपर ज़रूर है विद इट्स गेमिंग असिस्टेंस। वेल, अब बात करते हैं कि टेम्परेचर में कितना फ़र्क आता है जब फ़ोन अपने फुल कैपेसिटी पे परफॉर्म कर रहा होता है। खैर, उसके लिए हमने कोई टेस्ट करे। 4K वीडियो हमने रिकॉर्ड करी 60 FPS पे तीनों ही फ़ोन्स में 5 मिनट के लिए, और हमने ये देखा कि जब हमने स्टार्ट किया था तो 9 Pro और लेजेंड थे 35 डिग्रीज पे, जबकि 9R था 33 डिग्री पे, एंड आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑन 4K 60 FPS तीनों ही फ़ोन्स में 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया। और इसके जस्ट बाद हमने एक CPU थ्रॉटल टेस्ट किया जिसके अंदर हमने ऑब्जर्व किया कि टेम्परेचर्स 44 डिग्री तक पहुंच गए 9 Pro और लेजेंड में, जबकि 9R 39 डिग्री तक ही पहुंचा। हमने CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट 2 बार किया और दोनों बार काफ़ी वेग रिजल्ट्स आए।
तो मैं नहीं सोचता कि मैं इसके ऊपर रिलाई कर सकता हूँ, क्योंकि पहली बार 9 Pro वॉज द बेस्ट परफॉर्मर, जबकि iQOO 7 Legend वॉज द वर्स्ट परफॉर्मर, और जब ये टेस्ट हमने दोबारा करे तो 9 Pro was the worst performer and iQOO 7 Legend was the best performer. So I'm not sure कि these tests can actually tell you कि आपके फ़ोन्स कितना दम रखते हैं, बट एट द सेम टाइम हमने प्रैक्टिकली जब तीनों फ़ोन्स को टेस्ट किया तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि तीनों फ़ोन्स की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। बस मुझे iQOO 7 Legend के अंदर पिछले 2-3 दिन से थोड़े लैग्स आने शुरू हुए हैं। इनफैक्ट थोड़ा सा हैंग होना शुरू हुआ है, जिसको मैं रीस्टार्ट करना पड़ा, एंड दैट वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग एंड आई हैड टू एडमिट दिस। वेल, अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की। तीनों ही फ़ोन्स जैसा कि आप जानते हैं 5G इनेबल्ड हैं, 5G सपोर्ट करते हैं। OnePlus 9R में आपको सिंगल बैंड मिलता है N78 बैंड, जो कि आने वाला सबसे पॉपुलर बैंड होगा, जबकि OnePlus 9 Pro और iQOO 7 Legend दोनों में ही आपको मल्टीपल बैंड्स मिलते हैं। जबकि 9 Pro में आपको मिलते हैं 2 बैंड्स N41 एंड N78, और iQOO Legend में आपको मिलते हैं 5 बैंड्स N1, N3, N28, N41 एंड N78। अब यहाँ कोई भी कंक्लूजन देना मुश्किल है कि कितना फ़र्क पड़ेगा 1 या 2 या 5 बैंड्स होने से, क्योंकि जब तक 5G इंडिया में नहीं आता it is very hard to comment on this. But at the same time I can say that N78 band should be the most popular band once 5G launches in India. Well, आप यहाँ ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर ज़्यादा बैंड्स रहेंगे तो 5G नेटवर्क कवरेज भी वाइडर होगी। वेल, कैरियर एग्रीगेशन तीनों ही फ़ोन्स में है। कैरियर एग्रीगेशन आपकी डाउनलोड स्पीड्स काफ़ी फास्ट कर देता है। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप ये कार्ड्स में दिए गए वीडियो पे जा सकते हैं, जहां हमने कैरियर एग्रीगेशन को काफ़ी डिटेल में कवर किया है। वेल, अब आते हैं प्राइस पे। वेल, प्राइस की बात करूं तो OnePlus 9R और iQOO 7 Legend बेस वेरिएंट्स यानी कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज आपको 40,000 के मिल जाएंगे, और कार्ड्स के साथ कुछ डिस्काउंट भी मिल सकता है। जबकि OnePlus 9 Pro का बेस वेरिएंट आपको मिलता है 65,000 का, जिसमें 8GB रैम और 128GB स्टोरेज है। अब अगर आप कंपेयर करें तो पूरे 25,000 का डिफरेंस है OnePlus 9 Pro के बेस वेरिएंट में और OnePlus 9R और iQOO 7 Legend के बेस वेरिएंट्स में। वेल, फाइनल वर्डिक्ट, मुकाबला टक्कर का है। परफॉर्मेंस की बात करूं तो डेफिनेटली OnePlus 9 Pro इज अ लिटिल बेटर देन OnePlus 9R एंड iQOO 7 Legend, बट क्या 25,000 रुपये का डिफरेंस वो जस्टिफाई करता है? मुझे नहीं लगता। अगर मैं बात करूं कैमरा की तो iQOO 7 Legend का कैमरा विल डेफिनेटली नॉट डिसअपॉइंट यू। OnePlus 9 Pro आपकी पिक्चर्स को डेफिनेटली आर्टिस्टिक कर देता है, ड्रामेटिक कर देता है, और OnePlus 9R इन तीनों में सबसे न्यूट्रल कलर्स देता है। लेकिन कैमरा क्वालिटी में 9R इज एट पार विद बोथ द कैमरास ऑफ iQOO 7 Legend एंड OnePlus 9 Pro। मुझे iQOO 7 Legend में सिर्फ 3 इश्यूज लगे। पहला, Fun Touch OS which is not as great as Oxygen OS and nobody can deny that. Number 2, मुझे iQOO 7 Legend काफ़ी हैवी लगा, एंड कंपेयर टू दीज 2 फोन्स भी हैवी था, और ये 2 फोन्स भी अपने आप में हैवी फोन्स माने जाते हैं। तीसरा, जो मेरे लिए एक छोटा सा डील ब्रेकर हो सकता है, और वो था लाउड स्पीकर ऑफ iQOO 7 स्पेशली वाइल यूजिंग यूट्यूब। तो मैं प्रेफर करूंगा OnePlus फोन्स ओवर iQOO। अब मैं बात करता हूं OnePlus 9R और OnePlus 9 Pro के बीच में। तो आपने जैसा कि देखा, दोनों के अंदर परफॉर्मेंस के अंदर डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। कैमरा OnePlus 9 Pro का आर्टिस्टिकली आपकी फ़ोटोज़ बना देता है, जबकि OnePlus 9R का कैमरा भी काफ़ी अच्छा है और न्यूट्रल कलर्स देता है। बट क्या 25,000 रुपये इन चीज़ों को जस्टिफाई करते हैं, इन डिफरेंसेस को? मुझे नहीं लगता। तो शायद मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि मैं इन तीनों में भी OnePlus 9R ही सिलेक्ट करूँगा। बट आपको मैंने सबके प्रोज एंड कॉन्स बता दिए हैं। इवन iQOO 7 Legend का कैमरा विल नेवर डिसअपॉइंट यू, इट्स अ वेरी वेरी गुड कैमरा। और फाइनली एक रीज़न जो 9 Pro ना सिलेक्ट करने का होगा मेरे लिए, वो होगा उसकी कर्व्ड स्क्रीन, क्योंकि मुझे वो बहुत हाई मेंटेनेंस लगती है। अब आपको डिसीजन लेना है कि आप इन तीनों में से कौन सा फ़ोन लेना चाहते हैं, लेकिन एक डिसीजन मैं आपके लिए ले लेता हूं कि आप इन तीनों में से जो भी फ़ोन लें, पुराना फ़ोन सिर्फ कैशिफाई पे बेचें, क्योंकि कैशिफाई आपको देता है आपके फ़ोन की बेस्ट वैल्यू, डोर स्टेप पिकअप और इंस्टेंट पेमेंट। अगर आपके पास और भी कुछ सवाल हैं इन तीनों फ़ोन्स को लेके तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ देम। मैं पर्सनली कोशिश करता हूं कि आपके सारे कमेंट्स का जवाब आपको दूं। सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।